नमस्कार। आज मैं अभी अभी जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद से छपी पुस्तक बिखरे अफसोस में दीवार पर लिखी अमिट इबारत की तर्ज पर शामिल अनछुए मुद्दे विषय अधिकांशों के जीवन संघर्षों में व्यवस्था जनित उपजती दमघोटू दुश्वारियों पर समेटे गए लेखों, कविताओं, कोटेशनल आकार में लोगों के दुख सुख से संबंधित आलेखों पर समीक्षात्मक विचार साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि पढ़ने सुनने के बाद उक्त पाठ्य सामग्रियाँ समाज के लगभग 85% लोगों के हित में साबित होती लगे तो कृपया अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। यह 220 पृष्ठों वाली पुस्तक 3 खंडों में यथा आलेखों के लंबे सिलसिले, जमीनी यथार्थ पर आधारित कुछ कविताएं और देश दुनिया व दार्शनिक मुद्दों पर संभावित उपायों के साथ अति छोटे वाक्यों में समेटे गए तथ्यों की फेहरिस्त। अफसोस, फिर बिखरे अफसोस क्यों, किसके लिए, किसके द्वारा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर साफगोई के साथ खुलासा करने के प्रयास। मसलन, अफसोस क्यों धरती पर आदमी के प्रथम आगमन, उसके विकास के स्वीकृत इतिहास के अनुसार 4 पड़ावों के बाद आधुनिक युग के शुरुआती दौर में आदमी समाज में पहले से स्थापित निर्विवाद प्राकृतिक सोच को पीछे धकेलते कुछ कथित ज्ञानी मानव के मन में उपजे इतर सोच के दबावों में आकर पहले आंशिक, बाद में लगभग पूरे संसार में पुरोहितवादी सोच को स्थापित करने में सफलता हासिल कर लेने पर किसी भी प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति या समूह को गहरा अफसोस होना स्वाभाविक लग सकता है, क्योंकि यदि पहले के रास्ते पर इंसान प्रजाति आज तक चलती रहती तो शायद मौजूदा प्राकृतिक संकट न तो मानव जाति, न ही पर्यावरण, न ही भरपेट भोजन व्यवस्था पर ऐसी अफरा तफरी की हालतें पैदा होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। बिखरे अफसोस कैसे मानव जाति के जन्म से मृत्यु तक स्वाभाविक सफलता असफलता से इतर जीवन के लगभग हर छोर हर मोड़ पर कथित भाग्य भगवान पर अप्रत्याशित निढालता, जिसके कारण मानव जीवन जितना सुख खुशहाल बन सकता था चर्चित सोच अपनाने से शायद नहीं बन पाया और जिससे उपजी नई नई चुनौतियों से जूझने को विवश होना पड़ रहा है। अतः इस क्षेत्र में शायद हर ऐसे विडंबनाओं के अलग अलग ही अफसोस व्यक्त किया जा सकता है। किसके लिए व किसके द्वारा तत्कालीन आदमी समाज में निर्मित किया गया नया दौर, जिसमें अपने खून पसीना बहाकर किए गए कठोर श्रम को अपना न माना जाकर अज्ञात अदृश्य शक्तियों के भरोसे छोड़ने का पथ प्रदर्शन करने वाली शक्तियों के द्वारा तथा इस निर्दोष व मासूम निर्मल प्राकृतिक सोच, जिसे वर्तमान मानवजात पहले ही तिलांजल दे चुकी है और अब अस्तित्विक संकट भोगने को विवश होती लग रही है, के लिए। बिखरे अफसोस पुस्तक में संवेदनशील मुद्दों, विषयों, दार्शनिक सोच के साथ जीवन संबंधी दुश्वारियों पर आधारित लगभग 72 लेख, 20 कविताएं और 82 कोटेशनल सच्चाइयाँ समेटने का प्रयास किया गया है। पहले परंपरागत प्रकाशन हुआ करते थे जो शायद आज के प्रकाशनों से अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी से पुस्तकों की छपाई किया करते थे,
लेकिन अब वह कुछ बड़े नामधारी लेखन हस्तियों की रचनाओं तक ही सीमित हो गए लगते हैं। सामान्य लेखकों के हिस्से में उन व्यावसायिक प्रकाशनों की मौसमी भरमार होती लग रही है जो संभवतः सिर्फ पैसा के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं। शायद इसी वजह से कई बार नए लेखकों के बेहद सावधानी बरतने के बावजूद अच्छी से अच्छी पुस्तकों के छपाई में कुछ छोटी से यदा कदा बड़ी त्रुटियां बची हुई हो सकती हैं, जिन्हें जिन्हें दूर पड़े लेखक चाह कर भी नहीं सुधार पाते। आलोच्य पुस्तक बिखरे अफसोस में भी इस प्रकार की व्यवस्था से कुछ त्रुटियां आ गई हो सकती हैं, जिसके लिए लेखक अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए क्षमा याची ही बन सकता है। कहीं की भी कैसी भी शिक्षा पद्धति जिसमें यदि उच्च डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षार्थी घोर अपराधी, दुष्चरित्र, तस्कर आदि किन्हीं भी बहानों व कारणों के दबावों से बच सकता है, तो उस शिक्षा के आगे पीछे से शिक्षा नामकरण हटाकर कोई उसके अनुकूल अन्य नाम रखना क्या उचित नहीं लग सकता? क्योंकि जब शुरुआत में इस संस्था का नामकरण किया गया होगा, उस वक्त शायद तहे दिल से शिक्षा सही शिक्षा की भूमिका में रही हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से संशोधन किसी भी उक्त तर्ज पर क्रियाकलाप वाली पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्रों के आगे पीछे से ये शुरुआती नाम करणों को हटाकर आज के उनके वर्तमान रवैये से मेल खाते नामकरण करना क्या तर्कसंगत नहीं हो सकता? क्योंकि उक्त इंगित समाजों में ऐसे सूचना स्रोतों के भरमार से कुछ छोटी संख्या में बचे सही शिक्षार्थी व कुछ ज्वलंत संवेदनशील मुद्दों वाली किताबें व अन्य सूचना स्रोतों को जीवंत बने रहने को शायद कोई कोना नहीं बच पाएगा, और तब उस समाज के गरीब मजबूर लोगों की विपत्तियों से निजात पाने की लगभग सभी रास्ते बंद हो सकते हैं। दुनिया के जिन देशों में उक्त जैसी स्थितियां गहरी जड़ जमा चुकी लगती हो, क्या वहाँ के लिए उक्त कथन विचारणीय नहीं हो सकता? धन्यवाद।